अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ग़ुलाम रसूल कुंबर और जैसा कि आपको मालूम है कि कौमी असम्बली में अहम कानून साजी हुई है। वो कानून साजी अब सेनेट में भी हुई है और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के साथ नेवल तरमीमी बिल और एयरफोर्स तरमीमी बिल भी मंजूर हो चुके हैं। और जैसे ही सेनेट से ये बिल पास हुआ है तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस पर सिग्नेचर करेंगे, जिसके बाद ये आइन और कानून का हिस्सा बन जाएंगे। तो एक बड़ी बहस हमने सुनी थी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत दी गई कि 6 माह में आप पार्लियामेंट जो है इन कवानीन के हवाले से कोई तरामीम करके बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ आगाही दें, सुप्रीम कोर्ट में बताया जाए कि किस तरह की कानून साजी जो है वो की गई है, ताकि आइंदा आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, सर्विसेज चीफ़ के मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कोई उबाम न रहे और कानूनी कोई पेचीदगी न रहे। तो उस हवाले से एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के हिदायत सामने आई तो उसके बाद एक बहस शुरू हो चुकी थी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद न माने, अपोजिशन जमातों ने नहीं मानना, अगर वो नहीं मानेंगी तो कानून साजी नहीं होगी, हुकूमती मुश्किलातें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन हमने देखा कि तमाम चीज़ें जो हैं वो खुश असलूबी से हो गई। बहुत दो बड़ी पार्टियां जो है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इन बिल की न सिर्फ हिमायत की गई और उसके हक़ में बोला भी गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरामीम लाई, वो तरामीम सिर्फ वज़ीर दिफा के एक 30 सेकंड के मौक़िफ़ पे के बुनियाद पे कि बराए मेहरबानी आप ये तरामीम वापस ले लें मुल्क की मफाद में। तो वो तरामीम नवीद कमर साहब ने ऐलान किया कि हम वो तरामीम जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, तमाम लोग एक तरफ हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, इसलिए हम जो है वो तरामीम वापस ले लेते हैं। तो सिविलियन सुपरमिसी की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि PMLN शायद जिसका इस वक्त बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, तो वो इस बिल की हिमायत नहीं करेगी। लेकिन हमने देखा कि पहले मरहले में PMLN ने ही हिमायत की। अब कानून साजी थी वो हो गई, पार्लियामेंट में ये मामला आया, पहले डिफेंस कमेटी में आया, डिफेंस कमेटी में भी इस बिल को, इन बिलों को जो है वो पास कर दिया गया। उसके बाद कौमी असम्बली में जब ये मरहला आया तो फ़कत जमीयत उलमा इस्लाम, जमायत इस्लामी और फाटा के 2 मेंबरान ने कौमी असम्बली से वाकआउट किया और वो इस बिल का हिस्सा नहीं बने, इस कानून साजी में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब ये मामला जब सेनेट में आया तो बिल पेश हुआ तो उस वक्त हमने देखा कि पख्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमायत इस्लामी और JUI के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने इस बिल की पेश होते ही वाकआउट कर दिया या वो एहतजाज करते रहे, अपनी सीट्स पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। लेकिन 2 बड़ी जमातें जैसे कि हिमायत कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो इस बिल की हिमायत में सामने आ गई थी, तो ये बिल पास हो गए। अब देखना यह है कि मैं मुसलसल देख रहा हूँ 3 दिन से मोहतरमा फिरदौस आशिक रहमान साहब के ट्वीट्स जारी हो रहे हैं। बड़ा दिलचस्प उनका जो है ना वो बयानिया है या मौक़िफ़ है। वो बार बार कह रही हैं कि मुल्क की मफाद में जो है ना वो तमाम सियासी पार्टियां एक हो गई हैं, तमाम सियासी जमातें जो है ना उनका एक ही बयानिया है। तो दुश्मन को ये एक मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है बहुत बड़े मसाइल जब आते हैं, जब बड़े इश्यूज़ आते हैं तो उस पर वो एक साथ हो जाती है। यकीनी तौर पर ऐसा होना भी चाहिए, जब कौमों को मुश्किलातें आती हैं तो एक होना चाहिए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है फिरदौस आशिक साहिबा से, फिर हुकूमती वज़रा से, अपोजिशन जमातों से एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आप आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से तो यकजा हो गए, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मुकर्री वो तो लटकी हुई है, उस पर तो आपको कहीं भी अवामी मफाद नज़र नहीं आ रहा, कौमी यकजहती नज़र नहीं आ रही, अहम इशू नज़र नहीं आ रहा, उस पर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो किसी भी नतीजे भी नहीं पहुंच रही। पार्लियामानी कमेटी में ये मामला गया, वहाँ लटकता रहा, बहस होता रहा। सिंध और पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान हैं वो मुकर्रर नहीं हो पा रहे, उस हवाले से हुकूमत का दूसरा मौक़िफ़ है, अपोजिशन का दूसरा मौक़िफ़ है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती न होने की वजह से अमलन इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर फ़ाल नज़र आ रहा है। तो ये भी तो अवामी इशू है, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। फिर नेब आर्डीनेंस जो है वो भी पेश हो चुका है, उसकी कानून साजी के हवाले से भी हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जैसे ही PTI गवर्नमेंट आई है
तो उस 14-15-16 माह में हमने देखा है कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, गैस नाफिज है, आम खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। तो ये तो अवामी इशूज़ इन पार्लियामेंटेरियन को, इन सियासी जमातों को, इन कायदीन को नज़र नहीं आते। तो होना तो ये चाहिए कि जब आप आर्मी एक्ट पे और सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से इकट्ठे होते हैं, तो अवामी इशूज़ जिनके बुनियाद पर आपको वोट दे के पार्लियामेंट में भेजा गया है, अवाम ने आपको मुंतखब किया है, तो उस पे आपकी वो यकजहती जो है वो कौमी सलामती का इशू और वो यकजहती का इशू और फिर मुत्तहद होने का मामला जो है यहाँ क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो ये सवाल हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो बाकी बात हो रही है सिविलियन जो है सिविलियन बालादस्ती के हवाले से, तो सिविलियन बालादस्ती के हवाले से PMLN का मौक़िफ़ भी हमने देखा, बयानिया उनका देखा, वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से। तो PMLN पे ख़ुद प्रेशर है और कहा जाता है कि PMLN में कुछ लोग उठ खड़े हुए थे उस दिन पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कि भाई हम इस तरह की कानून साजी जो है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, आप पछताएंगे इस तरह का। लेकिन उन्हें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्टी की हिदायत है, पार्टी सरबराह की हिदायत है, कायद की हिदायत है, तो उसे मानना पड़ेगा। हमने बात की थी रियाज पीरजादा साहब से। जैसे ही बिल कौमी असम्बली से पास हुआ तो रियाज पीरजादा साहब का ये मौक़िफ़ था कि जैसा कि ये फ़ैसला मियां नवाज़ शरीफ का था, उन्होंने हमें कहा कि इस बिल की हिमायत करनी है और हमारे कोई भी इस पे एतराज़ नहीं उठाना। तो ये कायदीन का फ़ायदा जो है वो फ़ैसला है, कायदीन ही जवाब दें कि क्यों अनपॉपुलर फ़ैसला जो है उन्होंने किया, किस हवाले से किया। तो बहरहाल बयानिया जो तमाम जमातों का अब आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुल्की मफाद में और ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से वाकई जिस वक्त ये बिल पास हुआ है तो ख़ित्ते की सूरत हाल कशीदा होती नज़र आ रही है। ईरान और अमेरिका टेंशन के हवाले से भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक खौफ जो है वो ख़ित्ते में है और हो सकता है जंग के बादल जो है वो भी मंडरा रहे हैं। यकीनी तौर पर उसके नताइज जो हैं बुरे मुरतब होंगे। लेकिन हम बार बार इस बात पे नुक्ता ये उठाते हैं कि जिस तरह आप बाकी इशूज़ पे आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से एक हैं, तो बराए मेहरबानी पार्लियामेंट की में मौजूद तमाम जमातें जो हैं वो अवामी इशूज़ जो हैं उन पर भी इकट्ठा हों। एजुकेशन की फराहमी है, हेल्थ का इशू है, तो आप छोटे छोटे देहातों में, दूर अफ्तादा गाँव में और जो है बाज़ इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर आपको कुत्ता काटने की इंजेक्शन नहीं मिलती, लोग उसमें मर रहे हैं। फिर आपको सांप काटने के इंजेक्शन नहीं मिलते, आपको वहाँ वैक्सीनेशन के हवाले से भी आपके पास अगर फ़ंड नहीं है और लोग जो है पोलियो की वजह से भी चारों सूबों में बच्चे माजूर हो रहे हैं। तो ये भी अवामी इशूज़ हैं, बराए मेहरबानी इन पर भी जो है ना वो ख़ास करम करें, इन इशूज़ को भी हल करने के हवाले से इस तरह की यकजहती दिखाएं जो यकजहती आपने इन बिलों के पास करने के हवाले से पार्लियामेंट में दिखाई है।